चलिए देखिए, तो देखो जी बच्चे, बच्चे इधर देख लीजिए, हमने जो पीछे में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, हमने देखा था कि उसकी आइडेंटिटीज़ कैसे उसके रेशियो कैसे हमको मिले, ट्रिग्नोमेट्रिकल के टी रेशियो हमको कैसे फाइंड आउट किए, और वहाँ पे हमने कुछ उसके फॉर्मूले भी देखे थे, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ठीक इसी का रिवर्स कॉट सेक और कोसेक, ये हमने देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, फिर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और फिर इनका रिवर्स भी हमने देखा था। और फिर अभी हमने 8.1 वाले जो वीडियोस थे या फिर जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने देखा था, उसके कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हम यहाँ तक ये बात पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, उसके बाद जो हमको पढ़ना है एंगल बेस्ड, यानी अब ट्रिग्नोमेट्री जो है, यानी ये जो टी रेशियो है वो एंगल के बेस पे क्या वर्क करते हैं और इस स्पेसिफिक एंगल पे वो अपना क्या रेशियो दिखाते हैं, उनका रेशियो क्या होता है हमको ये जानना, वैल्यू नहीं जाननी है हमको, वैल्यू नहीं जाननी है हमको, बस ये जानना है कि उस एंगल पे क्या रेशियो होगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हम जिस ट्रायंगल की बात करते हैं उस ट्रायंगल पे हमारे पास जो भी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस होता है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमको स्पेसिफिक एंगल पे ये जानना है कि उसका रेशियो क्या मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसको एक छोटा सा एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और मैंने ये कहा कि ये 45 है, ये भी 45 ही होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, ये 90 डिग्री, ये 45 है और ये 45, तो इसका ट्रायंगल ये जो है बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है। एंगल तो आपका सेम 45 डिग्री ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, साइज़ बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है। तो क्या वो 45 पे, अगर 45 पे बड़ा ट्रायंगल होगा तब वो 45 का रेशियो वही दिखाएगा, या छोटा होगा तो 45 का रेशियो वही दिखाएगा। हम देखेंगे कि क्या उनमें डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? बात समझ में आए? तो कुछ स्पेसिफिक आपके पास है, जैसे कि स्टार्टिंग से हम देखेंगे तो हमारी स्टार्टिंग 0 से होगी, 0 का देखेंगे, फिर 30 डिग्री देखेंगे, 45 डिग्री देखेंगे, 60 डिग्री देखेंगे और फिर 90 डिग्री देखेंगे। तो हमारे पास अभी इतना ही है, वैसे होता तो 360 तक है, लेकिन जो कि क्लास 10th में अभी तक सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन में यहीं तक पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है ये बात आपको? तो बस आइए हम देखते हैं। तो पहले हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेंगे 45 डिग्री का, चूँकि सबसे बड़ा इजी होता है, बड़ा ही आसान होता है, तो हमारा स्ट्राइक, मेन स्ट्राइक जो होगा वो इसी पे होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो हमने ये माना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें कोई ये अगर एक एंगल 45 है, ये वाली एंगल अगर 45 है तो सी तो ऑटोमेटिक 45 होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ठीक है। तो तीनों कोणों का योग जो है, एक ट्रायंगल में तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो उसके केस में हम क्या देखेंगे, अगर देखें तो एक 45 कर लिए तो ये 90 हो गई, 135 हो गया, और 45 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अगर आप इस पे विचार करें, अगर ये देखें तो इस ट्रायंगल को आप देखेंगे तो क्या है, जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपको इक्वल मिल रहे हैं तो इसके लगे हुए जो साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के या समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है, इसको हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, उसकी ये प्रॉपर्टी शो करता है। बात समझ में आ रही है? तो उसके बेस पे अगर मैं ये कहूँ कि ये आपका क्या है, ए है, इस साइड की वैल्यू ए है और इस भी साइड की वैल्यू ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से जब आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √2a।
ठीक है, करके भी देख सकते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी या बी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए सी की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाँ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आप। तो a का स्क्वायर रूट a हो गया और 2 का स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया, a हो गया, और 2 का नहीं हुआ तो उसको उसमें रख दिया गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपको ये साइड पता चल गई, ये वाली साइड। तो ये बात क्लियर है कि a और ये √2a। अब यहाँ से आपके पास क्या है भाई, आपके पास जो बेसिक देखा जाए, जो बेसिक ओरिजिनल देखा जाए तो ओरिजिनल आपके पास साइन कॉस और टैन ही है, साइन कॉस टैन है। बाकी क्या है, बाकी क्या है, इनके ऑपोजिट है। कॉट साइन टैन का ऑपोजिट क्या है, कॉट, कॉस का ऑपोजिट है सेक, और साइन का ऑपोजिट है कोसेक। तो बेसिक तो यही है, अगर ये 3 आपके मिल जाए तो बाकी का निकालने के लिए आप ऑपोजिट कर देंगे, ठीक है। तो जरा हम देखिए साइन क्या है, साइन 45 हम निकालना चाह रहे हैं। तो 45 जब निकालेंगे तो यहाँ 45 रखेंगे, और जैसे ही 45 जैसे ही एंगल हमने रखा तुरंत हम क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये वाला रखे तो इसके सामने आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब चूंकि ये एक थोड़ा बड़ा ही कॉमन टाइप का ट्रायंगल हो जा रहा है, कॉमन का मतलब ये भी 45 ये भी 45, तो अब कौन सा एंगल लिया गया है, ये लिया गया है कि ये लिया गया है, इसके सामने वाला और या फिर इसके सामने वाला परपेंडिकुलर या बेस, वो तो थोड़ा इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, आप किसी को भी रख सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि दोनों साइड इक्वल हैं, तो परपेंडिकुलर हो बेस हो आपका दोनों उसमें चलेगा। तो ये वेरी करेगा ही करेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये बात आपकी है, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू अगर देखी जाए तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है, a है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे a, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, √2a, यही है। तो जब इससे आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, 1/√2 45 की। बात समझ में आ रही है। अभी इसके लिए हम पूरा एक टेबल देखेंगे कि क्या कौन कौन सी वैल्यू मिली, लेकिन यहाँ पे हम जान लेंगे कि हाँ किसकी वैल्यू क्या हमको मिल रही है। तो ये आपको पता चल गया। उसी तरीके से cos 45 की वैल्यू देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, और सेम वही बात आ जाएगी a/√2a, और फिर रेशियो आपको क्या मिलेगा, 1/√2। बात क्लियर है। और tan 45 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी a है और बेस भी आपका a है, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। बात समझ में आ रही है। तो 45 की वैल्यू 1/√2, cos 40 साइन 40 की, और cos 40 की भी cos 40 का भी रेशियो 1/2 हुआ, tan 45 का भी रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया। मतलब इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1 आएगा। कॉट निकालेंगे तो उसका अपोजिट 1/1 का अपोजिट 1 हो जाएगा। इसका अपोजिट आप सेक देखेंगे तो ये पलट जाएगा, 2/√2/1 हो जाएगा। और फिर कोसेक का देखेंगे तो ये भी आपका पलट जाएगा। बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये 45 का आपको यहाँ से दिखता है, ठीक है। अब देखिए जब ये बात आपको पता चल गई तो इसमें हमारा कहने का मतलब ये है कि अब 45 वाली वैल्यू क्लियर होगी। और 45 वाली वैल्यू के लिए हमने क्या किया था, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल लिया था, राइट एंगल का आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने लिया था। बात समझ में आ रही है। अब जो हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे और किसकी हम बात करेंगे, 30 डिग्री की, यानी यहाँ 30 होगा और क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा ट्रायंगल लेना पड़ेगा जिसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री बन सके। अब वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। आप चाहें तो अलग से बना सकते हैं, 30 और 60 वाली राइट एंगल ट्रायंगल आप बना सकते हैं, लेकिन उसका चूँकि बेसिक्स वो कहाँ से आया है
तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, हम ये देखेंगे कि लेंगे क्या, एक लेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। और चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल कह सकते हैं या फिर इसको एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, लेकिन वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इक्विलेटरल होगा, मीन्स है कि जिसका साइड इक्वल होगा। ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि साइड जब इक्वल होंगे तो वो क्या बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा सब के सब, ठीक। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि हम जब देखेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो ऑल एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल्स हो जाएंगे, और वो कितने आएंगे, 60 डिग्री। तो ज़रा देखिए, ये आपका 60 हो गया, ये भी 60 है, ये भी 60 है। अब हमने क्या किया, इसमें एलोबोरेशन क्या कर दिया, यहाँ 60 डिग्री आपका, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल क्या हम करते हैं, एक्सपेरिमेंट कह लीजिए या फिर प्रोसेस, कि हम क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल पे एक ऑल्टीट्यूड या एक अभिलंब ड्रॉ करते हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी हम अभिलंब ड्रॉ या ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो इसमें दो प्रॉपर्टी लगती है। पहली प्रॉपर्टी ये कि ये साइड को दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि ये एंगल को भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दो चीज़ें, एंगल को भी बराबर और साइड को भी बराबर। तो हमको साइड से, अभी साइड का भी हम यूज करेंगे बाद में, तो लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब एंगल आपका डिवाइड हुआ दो पार्ट में, तो ये जो 60 वाला था वो क्या हो गया, 30 डिग्री नहीं हो गया। और जो साइड था वो, अगर मान लीजिए कि ये साइड आपका A है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, A/2, और ये वाली भी साइड क्या हो जाएगी, A/2, अगर ये कोई पॉइंट आपका D है तो। बात समझ में आ रही है। और दोनों तरफ अब एक ही जैसे हो गए, इधर वाले भी 60-30, इधर वाला भी A/2, ये भी A/2, इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है। चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी A है, तो ये भी A होगा और ये भी A होगा। तो मान लीजिए ये आपका क्या मिल गया, A मिल गया। अब ज़रा देखिए इस वाले ट्रायंगल को आप ध्यान दीजिए, ADB ट्रायंगल, ADB को आप देखेंगे तो अब ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको मिल रहा है, जिसमें 90 के ऑपोजिट क्या है, हाइपोटेनियस, इसकी वैल्यू A है, और इसमें ये आपको दिख रहा है बेस या परपेंडिकुलर जो भी, वो तो आप एंगल जब डिसाइड करेंगे तब आप करेंगे, लेकिन एक साइड आपको A/2 दी गई है, ये वाली साइड आपको नहीं पता है, ऑल्टीट्यूड नहीं पता है, तो आपका एम पहले ये होगा कि इसको फाइंड आउट किया जाए। तो आपको पता है प्रोसेस किससे है, पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे और फटाफट इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब भी आपको हाइपोटेनियस दिया गया हो और एक कोई साइड दिया गया हो, तो हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से वो उस वाले साइड का स्क्वायर माइनस कर देंगे, तो दूसरे वाले साइड का स्क्वायर आपको मिल जाता है। चूँकि हाइपोटेनियस सबसे बड़ा है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तभी आपको दूसरा मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो वो वाला प्रोसेस कर लेंगे, और इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लिखें तो AD² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB² माइनस BD² हो जाएगा। तो AB की वैल्यू क्या है, A² माइनस A/2 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, A² ये भी हो जाएगा, A²/4 हो जाएगा। और जब यहाँ पे आप LCM लेके सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल वैल्यू क्या आपको मिलेगी, AD² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3A²/4। और AD की जब वैल्यू आप निकालेंगे तो पूरा ये रूट में आएगा 3A²/4, और AD की वैल्यू फिर से जब आप निकालेंगे तो 3 का तो रूट हो नहीं पाएगा, आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसको रखेंगे A² का जो स्क्वायर रूट होगा वो A हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपने देखा क्या मिल गया आपको, √3/2A आपको मिल गया। अब आपकी इच्छा, आप इधर से एंगल ले लें, इधर से एंगल ले लें, जो एंगल आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है। क्योंकि हमने 45 का साइन कॉस टैन पढ़ लिया, 30 का साइन कॉस टैन बाकी है, और 60 का साइन कॉस टैन बाकी है, यही तो बाकी है।
तो ये हम पढ़ लेंगे। तो ज़रा आइए देखते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि sin 30 और cos 30 और tan 30 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ मैं, तो वही वाली बात आप याद करिए, पुरानी बात आप वही याद करिए कि एंगल के सामने वाला क्या होगा, जो एंगल चूज करेंगे उसके ठीक सामने वाला क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए, खास तौर में ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं तो क्वेश्चन आपका तुरंत गलत होगा। अगर इस बात पे फोकस नहीं है तो ये समझिए कि जो ये पहले वाले में जो बेसिक बात यही थी, वो सारा पॉइंट आउट यही करता है कि एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस, जब वहाँ कंफ्यूज हुए क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए 30 डिग्री ये है, और तो इसके सामने का परपेंडिकुलर क्या हो गया, a/2 हुआ ना जी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, तो हम a/2 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, a है, तो हम देखिए a से a को कैंसिल करेंगे और आ जाएगा 1/2। तो sin 30 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, मतलब रेशियो 30 की जो रेशियो क्या आई, 1/2 आई। बात समझ में आ रही है। चलिए cos 30 की वैल्यू हम देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस की वैल्यू क्या है, चूंकि 30 के सामने वाला क्या होगा, आपका परपेंडिकुलर होगा, तो बेस आपका ये होगा ना जी, ये वाला बेस है, बेस तो आपका यही होगा। तो बेस आपका यानी बेस क्या है, √3/2a अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, a। तो इससे इसको जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √3/2 cos 30 की वैल्यू। tan 30 की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का ही रेशियो बताएगा। तो परपेंडिकुलर कौन सा है, 30 के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस आपका, हाँ, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा हाँ √3/2। अब देखिए a है ऊपर, इसमें भी a है ऊपर, कैंसिल आउट, और हो जाएगा 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, 1/√3। बात क्लियर हो रही है यहाँ से। sin 30, cos 30, tan 30, अपोजिट आपको निकालना है, इसी का अपोजिट करते जाइए, आपको कॉट, सेक और कोसेक आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उसी तरीके से 60 डिग्री की जब हम वैल्यू देखेंगे तो sin 60 अगर हम देखेंगे तो 60 के अब सामने को हम परपेंडिकुलर सेट करेंगे। अब माइंड में क्या सेटिंग करना है, 60 के सामने कौन सा परपेंडिकुलर हो गया, AD। 60 के सामने परपेंडिकुलर कौन हो गया, AD हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि परपेंडिकुलर आपका हो गया √3/2a अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स दैट a। तो a से a कैंसिल, आ जाएगा आपका हाँ √3/2। अब उसी तरह से देखिए cos 60 की वैल्यू आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर जब ये था तो बेस आपका ये बनेगा ना, तो ये हो जाएगा a/2 अपॉन a। तो यहाँ से जब आप कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1/2। और tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, √3/2a अपॉन बेस आपको क्या मिल जाएगा, a/2। तो a से a कैंसिल और ये 2 से 2 कैंसिल, आगे वैल्यू √3। समझ में आई बात। तो इस तरह से आपने sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू और tan 30 की वैल्यू देखी। फिर 45 में भी sin cos tan देखा और 60 में भी sin cos tan देखा। वैसे ही 90 में भी होता है sin cos tan और 0 में भी होता है sin cos tan। तो सबसे बड़ी बात ये जानना है कि 0 में हम sin cos tan कैसे निकालेंगे और 90 में sin cos tan कैसे निकालेंगे। बात तो ये है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब कहने का मतलब ये है, अब अगर 90 पे और 0 पे आप विचार करेंगे, 90 पे और अगर 0 पे आप विचार करेंगे तो आपके पास ट्रायंगल दिखेगा ही नहीं, ट्रायंगल देख ही नहीं पाएंगे आप। भाई अब सोचिए कैसे। अब हमारे पास केस ये है, ज़रा देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है, ये 90 डिग्री तो ऑलरेडी है, अब ये भी 90 चाहिए। कौन सा, ये
मान लीजिए ये आपका ABC है, हम मान लीजिए 90 चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, 90 चाहते हैं, तो sin 90, cos 90 और tan 90, cos 90, sin 90 और tan 90। क्या मन नहीं लगा रहा तुम लोग पढ़ने में? हाँ, चलो देखो, बात नहीं करो, टाइम। अब मान लीजिए हमको ये चाहिए और ये हमको पता है कि इधर वाली ही वैल्यू हमको लेनी है, तो भाई एक ऑलरेडी 90 इसमें है, दूसरी वाली वैल्यू हम 90 कर देंगे, तो क्या ट्राइंगल का सम 180 तो दो ही में ही कंप्लीट हो जा रहा है? तो होगा तो दिखेगा तो नहीं हमको, तो कैसे इसको स्पेसिफाई करेंगे? तो ज़रा देखिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा 90 होना चाहिए, तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मान लीजिए इसको मैंने 90 लिया, तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर ये होगा ना, तो परपेंडिकुलर ये होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हमारा ये होगा। ध्यान से देखिएगा, अब मैं इसी चीज़ को क्या कह रहा हूँ, देखिए इसको खींच के यहाँ से मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। बात समझिएगा, इस वाली देखिए इस वाली वैल्यू को मैं खींच के यहाँ ला रहा हूँ, तो ये जो था एंगल, अब ये 90 नहीं है, ये मान लीजिए जो भी एंगल हो, 30 या कुछ भी हो, अब इसको मैं खींच के 90 बनाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से खींच के मैं यहाँ लेके आऊँगा, 90 होगा, 90 बन गया। तो चेंज क्या हुआ, दो चीज़ें चेंज हुई, ये चेंज हुआ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बन गया परपेंडिकुलर, यानी हाइपोटेनियस चेंज हुआ परपेंडिकुलर में, और बेस क्या हो गया, ज़ीरो, गायब हो गया, नहीं हुआ जी। तो अब ये जो है अब कैसे बन जाएगा, ऐसे ये खींच के इधर से ऐसे ये खींच के इधर आ गया, इसी में जुड़ गया। तो मतलब ये कि परपेंडिकुलर भी वही, हाइपोटेनियस भी वही, तो जब परपेंडिकुलर भी वही, हाइपोटेनियस भी वही, और बेस आपका हो गया ज़ीरो, तो कैसे निकालेंगे? तो बात वही है, कहानी हमारी फिर से वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेम वही कहानी। तो इसमें भी जब देखेंगे तो ज़रा देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मैंने लिखा, लेकिन मैंने ये देखा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों ही एक ही वैल्यू है। अगर मान लीजिए मैं इसको a कह देता हूँ, तो हाइपोटेनियस भी हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। कब के केस में, 90 के केस में, क्योंकि अब ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो उसके हिसाब में हम क्या लिखेंगे, a अपॉन a, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1। समझ में आ रही है बात आपको? a अपॉन a कैसे हुआ, ये भी a, और चूंकि हाइपोटेनियस भी a, तो a अपॉन a हो गया आपका 1। इसी वजह से sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। बहुत लोगों को ट्रायंगल ही नहीं समझ में आता है कि कैसे ऐसे हुआ, क्या गेम हुआ, है ना। 90 डिग्री ये समझ में आ गया। साइन कॉस में जरा आइए, तो कॉस में क्या रहा है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहीं से देखिए, यहीं से पकड़िएगा आप, बी अपॉन एच होगा, तो बेस आपका क्या हो गया, 0, और हाइपोटेनियस दरअसल अब परपेंडिकुलर ही हो गया, उसकी वैल्यू आपकी a ही है। तो चाहे कुछ भी हो, किसी भी नंबर हो, 0 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी आपकी। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रहा है। अब देखिए tan की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से निकाल लीजिए, या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पीछे हमने जो पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, तो उससे भी आप रख के वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यही तो डिवाइड करना है, तो ये 1 अपॉन 0, तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड वैल्यू है। 1 अपॉन 0 लोग इनफाइनाइट यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ, टर्मिनेटिंग कह लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या है, ये किसी को कुछ भी नहीं पता है ना। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब होता है आपने जितना सोचा उससे अधिक,
आपने मान लीजिए यहाँ सोचा, मान लीजिए जैसे आपने सोचा कि ये जैसे जगह पिपराइच जगह है, तो पिपराइच सोचा तो पिपराइच से भी बड़ा गोरखपुर, गोरखपुर से भी बड़ा क्या यूपी उत्तर प्रदेश, उससे भी बड़ा इनफाइनाइट का मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश सोच रहे हैं तो उससे भी बड़ा यानी भारत, और जब भारत आप सोच रहे हैं तो भारत से भी बड़ा, हाँ एशिया, एशिया से भी बड़ा पूरा अर्थ, वही एशिया से भी बड़ा अर्थ। अब अर्थ से भी बड़ा क्या सोलर सिस्टम अपना सोलर, फिर सोलर से भी मिल्की वे एक गैलेक्सी, फिर गैलेक्सी से भी मतलब यूनिवर्स भी अगर आप सोचते हैं तो मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स से भी बड़ा होगा। तो इनफाइनाइट का कोई पता नहीं लगा पाया क्या है। ज़ीरो वाले भी कहानी इसी वाले ट्रायंगल पे हम देख लेंगे। मान लीजिए कह दिया गया कि एंगल आपका ज़ीरो, ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो, तो ज़रा देखिएगा ये ज़ीरो होने का मतलब क्या, ये ज़ीरो होने का मतलब ये कि अगर इस एंगल को आपने ज़ीरो कहा है तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर ना, पहले तो यही डिसाइड कर लेंगे। और ज़ीरो कब होगा, ये जब आप इसको खींच के 90 वाले पे लेते आएंगे। यानी मतलब ये कि अगर आपका ट्रायंगल ABC है, अगर ये आपने ज़ीरो कर दिया और इसके सामने कर दिया तो ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है, तो चेंज क्या हो रहा है, आप कर क्या रहे हैं, सी ये वाला खींच के इसको लेके आ रहे हैं, तो ये हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस किस में चेंज हो रहा है, बेस में चेंज हो रहा है। हाइपोटेनियस चेंज हुआ बेस में और गायब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या गया ज़ीरो। दो बातें इसमें खुल के सामने आए हैं, तो फिर वही बात है साइन ज़ीरो, कॉस ज़ीरो और टैन ज़ीरो। तो साइन ज़ीरो की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर आपका हो गया भैया ज़ीरो और हाइपोटेनियस आपका एच मान लीजिए है भी, तो ये मान लीजिए अगर बी आपने रखा है तो कुछ भी आप डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो ही आएगा। बात समझ में आ रही है। कॉस में ज़रा देखिए, कॉस में कह रहा है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस चूँकि बेस और हाइपोटेनियस दोनों ही इक्वल हो गए हैं, तो अगर मैं बेस को ऐसे लिखूँ और हाइपोटेनियस जो h है उसको भी मैं b कर दूँ तो b से b कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। और tan ज़ीरो की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका ज़ीरो है ही, बेस आपका वो है ही, हाँ है इनफाइनाइट होगा, अनडिफाइंड नहीं होगा, ज़ीरो होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्योंकि ज़ीरो, हाँ ज़ीरो अपॉन बी आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर ज़ीरो है और ये बी है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। आया समझ में। तो हमने ये देखा एक्सपेरिमेंटली कि जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटली इसके सारे वैल्यूज़ को निकाला और यहाँ पे आपको दिखा दिया। लेकिन अब बच्चों को वो चीज़ ध्यान में रहे इसके लिए उन्होंने क्या बनाया, एक टेबल बनाया पूरा, एक उसको समराइज़ करके एक टेबल बनाया और कहा कि भाई आप, कहा कि बच्चे आप इसी से याद कर लो। वैसे वही टेबल हम भी यूज करेंगे, लेकिन आपको एक बताएंगे एक ऐसा ट्रिक जिसके वजह से आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में विदिन 1 मिनट के अंदर ही वो पूरा टेबल आप बना सकते हैं, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, इन केस अगर आपको भूलता है तो। लेकिन कोशिश है इतनी प्रैक्टिस कर लें, आप क्वेश्चंस इतना ज़्यादा आप लगा लें कि आपको वैल्यू पूरा याद हो जाए, आपके दिमाग में सेट हो जाए।